मित्रों, पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। यह समय हमारे लिए पितरों को तर्पण करने का समय है। किस प्रकार से श्राद्ध को किया जाता है, कौन से नियम पालन करने योग्य होते हैं, इस विषय पर मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन आप दबाइए, साथ में लाइक एवं ये वीडियो शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हैं। हमारी संस्कृति अर्पण, तर्पण और समर्पण की रही है। अर्पण का मतलब मित्रों यही है कि हम प्रकृति और हमारे देवों के प्रति अपना जो भी प्राप्त किया हुआ है या उनके आशीर्वाद से हमें मिला हुआ है, उनको और गुरु को हम अपनी ओर से कुछ अर्पण करते हैं, पुनः वापस उनको सौंपते हैं ताकि वो ऋण हम पर मिट जाए। तर्पण का मतलब यही है कि हम हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे पितरों के प्रति, हमारे माता पिता के प्रति जो भी प्राप्त किया है उसे पुनः उस ऋण को उतारने के लिए हम तर्पण करते हैं। समर्पण यानी कि समाज का, धर्म का, देश का जिससे हम लेते हैं उसको हम पुनः देते हैं। ये भाव हमारी संस्कृति का रहा है। तो पितृपक्ष मुख्य रूप से तर्पण का समय होता है। तर्पण का मतलब यही है कि श्रद्धा से हम हमारे पितरों को जो भी उनके निमित्त ब्रह्मभोज करें या पितृ यज्ञ कहें, श्रद्धा के साथ किया जाता है, इसलिए श्राद्ध कहलाता है। तो श्राद्ध पक्ष करने के पीछे अश्विन मास का चयन ही क्यों किया गया है, इस माह में ही क्यों श्राद्ध पक्ष होता है, तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण यही है कि पृथ्वी चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वह अन्य मासों की तुलना में इस माह में बहुत कम होती है। इस समय पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 3.84 लाख किमी होती है, जिसको खगोलीय दृष्टि से पेरिगी कहते हैं, और अन्य दिनों में यह दूरी 4.05 लाख किमी होती है, जिसको अपभू कहते हैं। तो मित्रों, यह समय ऐसा है जब चंद्रलोक से हमारे पितृगण पृथ्वी की निकटता होने के कारण से हमारे ऋषि मुनियों का मानना है, हमारे शास्त्रों का मानना है कि इन दिनों में ये पितृ पृथ्वी की ओर आगमन करते हैं और वे अपने पूर्व के स्थान पर अपने संतानों से यह अपेक्षा रखते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर आकर कि वह उनको तर्पण करें, उनको सम्मान दें, उनके साथ अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। यह इसका मूल कारण है। और इस कारण से इस अश्विन मास में पूर्णिमा से सर्वपित्र अमावस्या तक के ये 16 दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कई सारी भ्रांतियां भी हमारे मन में होती है साथियों कि यह श्राद्ध पक्ष खराब होते हैं, कोई मुहूर्त नहीं किया जाता है, किसी प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी कुछ मान्यताएं हैं। परंतु श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों को तर्पण करने से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तो श्राद्ध कर्म क्यों किया जाता है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी जो कारणों में मुख्य बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला है, श्राद्ध कर्म करने से हम हमारे पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाते। दूसरा, पितरों को तर्पण करने से उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। जिनके पितरों की मुक्ति हो चुकी है, मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए तो समस्या नहीं है, परंतु जिनके पितर अभी भी पितरलोक में हैं या अन्य लोकों में हैं या जो उच्चगामिनी होकर जिनकी अधोगति हुई है, उनका श्राद्ध करने से वे उन योनियों से निकलकर उच्च योनियों में भी जाते हैं। साथ ही आत्म कल्याण भी होता है। श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है, व्यक्ति
सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होता है, धन धान्य संपदा वृद्धि होती है, वंश वृद्धि होती है, पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही हमारे अत्रि संहिता में श्राद्ध कर्म करने वाले को कहा गया कि वो परम गति को स्वयं भी प्राप्त होता है। अपने पितरों को तो लाभ देता ही है, परंतु स्वयं को भी उच्च गति प्राप्त होती है। ब्रह्म पुराण में ये कहा गया कि श्राद्ध नहीं करने वालों को पितर लोग से आए हुए पितृ उन्हें श्राप देते हैं, और जब उन्हें कोई तिलांजलि या उनको श्राद्ध के निमित्त तर्पण ब्रह्मभोज के माध्यम से हम उनको इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं तो वो हमें श्राप देते और हमारा रक्त चूस कर चले जाते हैं, जिससे कष्ट, बीमारी, हमें समस्याएं पैदा होती है, कलह होता है, वंशहीनता तक का नुकसान होता है, ऐसा कहा गया। श्राद्ध के महत्व में हमारे शास्त्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा गया है कि आयु पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलन श्रियम पशुना सौख्यम धनम धान्य प्राप्नुयात पितृ पूजनात्। यानी कि पितृ पूजन करने से आयु प्राप्त होती है, पुत्र प्राप्त होता है, यश मिलता है, स्वर्ग मिलता है, कीर्ति मिलती है, पुष्टि मिलती है, बल मिलता है, यश मिलता है, और पशु सौख्यम यानी सुख, धन धान्य, ये सभी प्राप्त होते हैं। इसलिए श्राद्ध का अपना महत्व है। मित्रों, श्राद्ध की जो तिथियां दी गई है उस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पितृपक्ष की जो मुख्य तिथियां है, जो 8 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध, 9 सितंबर को दूज का श्राद्ध, 10 सितंबर को तीज का श्राद्ध, 11 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध 1246 से पूर्व तक रहेगा, और पंचमी का श्राद्ध 1246 से बाद में रहेगा। यानी कि चतुर्थी और पंचमी के जो भी श्राद्ध करने वाले हैं वे दोनों 11 सितंबर को ही करेंगे। 12 सितंबर को छठ का श्राद्ध 9:56 बजे के बाद से होगा। 13 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध, 14 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध, 15 सितंबर को नवमी का श्राद्ध, 16 सितंबर को दशमी का श्राद्ध, 17 सितंबर को एकादशी का श्राद्ध, 18 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध, 19 सितंबर को त्रयोदशी और 20 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। 21 को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध रहेगा। इस प्रकार से ये जो श्राद्ध के दिन जो हैं उसको उन दिनों में करना श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो उनके मृत्यु के दिवस वो अपने संतान के वहां आकर इस तरह से श्राद्ध की करने की प्रक्रिया से संतुष्ट होते हैं, इसलिए वो उनका उन दिनों में अपने नियत स्थान पर आगमन होता है, तो उस समय पर किया जाना श्रेष्ठ रहता है। हमें श्राद्ध करते समय किन किन बातों का ध्यान करना रखना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इस विषय पर मैं आपका थोड़ा सा मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करके ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। श्राद्ध में सबसे पहले तो शोर कर्म नहीं करना चाहिए। जिनके घर पे श्राद्ध है उस दिन तो वैसे तो पूरे 16 दिन नहीं करना चाहिए, परंतु श्राद्ध है उस दिन बाल कटवाने, दाढ़ी करना या किसी प्रकार के भी शोर कर्म के कार्य नहीं करने चाहिए उस परिवार के सदस्यों को। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, शराब या मांस का सेवन नहीं करना चाहिए उस दिन, प्याज लहसुन का प्रयोग भी भोजन बनाने में नहीं करे तो श्रेष्ठ रहेगा। भोजन बनाने में कोई शीघ्रता नहीं करनी चाहिए भोजन खाने में, और जल्दबाजी के कार्य उस दिन किसी प्रकार के नहीं करके मन और वातावरण शांत रहे, ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। श्राद्ध के दिन यात्रा नहीं करें, अधोगमन यानी प्रस्थान या किसी प्रकार की यात्रा उस दिन हमें नहीं करनी चाहिए। किसी के दूसरे के घर का भोजन भी श्राद्ध के दिन बने तब तक नहीं करना चाहिए। उस दिन दातुन का उपयोग नहीं करें, मुंह से सीधा कुल्ला ही करें, पान नहीं खावें और शरीर पर तेल या उबटन या मालिश नहीं करावें, ये हमें ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा में
मुख करके हमको एक लोटा जल जिसमें तिल मिश्रित कुशा लेकर तिलांजलि पूर्वजों के नाम से दे और गीता के 7वें अध्याय का अगर हम उस दिन पाठ करें तो वह हमारे पूर्वजों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। साथ में पंचबली विधि का भी बहुत बड़ा महत्व है। श्राद्ध में पंचबली विधि में गो बलि यानी कि ओम सूरभ्ये नमः, गाय के लिए एक पत्ते पर भोजन निकालें। श्वान बलि कुत्ते के लिए निकालें। काक बलि यानी कौओं के लिए भी निकालें। देवादि बलि यानी देवों के लिए भोजन निकालें। साथ में पिपीला कादि बलि यानी कि चींटियों के लिए भी हमें भोजन निकालें। उन सभी को एक थाली में एकत्रित करके सभी को अर्पण करते हुए हमें जल को छोड़कर तिलांजलि देते हुए और उनके प्रति ये भाव रखते हुए कि प्रकृति के इन सभी जीव जंतुओं को भी इस श्राद्ध के माध्यम से हमारे पूर्वजों को तर्पण में होगा और पंचबली विधि के माध्यम से हमारे जो पूर्वज हैं वह भोजन के निमित्त किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो और उनको प्राप्त हो। उसके बाद में ब्राह्मण और दोहित्र पुत्री का पुत्र या पुत्री की पुत्री हो वह श्रेष्ठ होती है और सगे संबंधियों को भोजन करवाना चाहिए। भोजन करवाने के बाद ब्राह्मण को, दोहित्र को या सगे संबंधियों में जो भी हैं उनको यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा और तिलक लगाकर नमस्कार करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। उनका मन प्रसन्न हो ऐसा संक्षिप्त छोटा सा यथाशक्ति दान भी कर सकते हैं। इसके बाद में इष्ट मित्रों को भोजन करावे। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राद्ध का सर्वश्रेष्ठ समय अपराह्न काल माना गया है, यानी कि 1:30 बजे से 3:30 बजे के मध्य ही श्राद्ध किया जाना हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो श्राद्ध वैसे तो प्रत्येक अमावस्या को भी किए जाते हैं। श्राद्ध अश्विन मास के इन 16 दिनों में भी किए जाते हैं और श्राद्ध के अलग अलग प्रकार भी हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। एक नित्य श्राद्ध होते हैं, एक नैमित्तिक श्राद्ध होते हैं, एक काम्य श्राद्ध होते हैं, एक वृद्धि या नांदी श्राद्ध होते हैं, पार्वण श्राद्ध होते हैं, सपिंडन श्राद्ध होते हैं, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्ध्यर्थ श्राद्ध होता है, कर्मांग श्राद्ध होता है, देविक श्राद्ध होता है, यात्रार्थ श्राद्ध होता है, पुष्ट्यर्थ श्राद्ध होता है और श्रोत स्मार्त का भी श्राद्ध होता है और सभी श्राद्धों का अपना अपना अलग महत्व है। तो इसी प्रकार ये 15 दिनों 16 दिनों के जो श्राद्ध है उनका अपना बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से पूर्ण श्रद्धा के साथ में सभी इस श्राद्ध को करें और पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करके इस लाभ को हम प्राप्त करें, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद।